जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ को किसी प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है इसको सीखेंगे। और आज का जो प्रॉब्लम दिया है मैंने वो जी मेन 2020 में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, जिसमें हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ को विस्तार से अप्लाई करेंगे और इस प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम देखा जाए। प्रॉब्लम में एक सर्किट डायग्राम बना के दिया है और हमसे पूछ रहा है कि 10 वोल्ट बैटरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 0.71 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, दूसरा 0.42 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, तीसरा 0.21 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 0.36 फ्रॉम निगेटिव टू क्या आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग फिर से यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 5 ओम का एक रजिस्टर है, इसके साथ ये एक 10 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है इसमें 10 वोल्ट, और यहाँ पर 4 ओम का एक और रजिस्टर है, दैट इज 4 ओम, और यहाँ पर एक और बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, और इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 2 ओम का दिया हुआ है। क्लियर? चलिए, सबसे पहला चीज ये देखना है कि आपको लूप डिसाइड करना है, क्योंकि सेकेंड लॉ को हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं। और एक लूप हमारा ये है, ये एक लूप हुआ और ये एक लूप हुआ, पहला काम। दूसरा काम, करंट का डायरेक्शन शो करेंगे आपका। तो मान लेते हैं कि 10 वोल्ट में से करंट हमारा निकल रहा है I2, क्लियर, और 20 वोल्ट में से करंट निकल रहा है I1, जो यहां से होता हुआ यहां तक गया I1, और यहाँ पर I1 आपका आया, इधर से करंट हमारा फर्स्ट लॉ लगेगा, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। आने वाले करंट का जो सम होगा वहां से जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो देयरफॉर इस आपका ब्रांच में जो करंट जाएगा दोनों का सम जाएगा, दैट इज I1 और प्लस I2 जाएगा। फिर यहां आकर के करंट बढ़ जाएगा। एक और रूल ध्यान रखिए, जिस सेल से जितना करंट आप निकाल रहे हो उतना करंट उसको वापस लौटाना पड़ेगा आपको। तो देयरफॉर यहाँ से I2 वापस आपका सेल इसमें आ जाएगा और भी किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई हो गया। ओके, चलिए तीसरी बात ये आपको ध्यान देना है कि लूप में आपका पाथ कैसा होगा। क्लियर? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी आप लेकर के सॉल्व कर सकते हो। दोनों में या तो क्लॉकवाइज ले लीजिए, दोनों में या तो एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, या एक में क्लॉक। मैंने क्या किया, लूप नंबर 1 में मैंने जो पाथ लिया है वो क्लॉकवाइज लिया है, और लूप नंबर 2 में जो मैंने मेरा जो पाथ है चलने का वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, चलिए अब अप्लाई करते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग केवीएल भी कहते हैं। ओके, चलिए तो तो फॉर मैस वन में हम केवीएल को अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, चलिए पहले इस सेगमेंट में आते हैं। इस सेगमेंट में हमारा जो पाथ है वो हाई से लो है, यानी कि करंट के डायरेक्शन में है। हाई से लो यानी कि जो चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस
करंट है I1, अब इस सेगमेंट में आते हैं। हमारा जो पाथ है क्लियर। चलिए अब इसमें आते हैं। इस सेगमेंट में आपका सेगमेंट में रजिस्टर में हमारा जो पाथ है वो करंट के डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 2। क्लियर। अब सेल में आते हैं। सेल में जो हमारा पाथ है वो निगेटिव से पॉजिटिव है, यानी कि लो से हाई है, तो यहाँ पर जो चेंज है वो इंक्रीज वाला है, तो हम लोग प्लस में लेंगे। प्लस 20 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। -5I1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -10I1 -10I2 -2I1 और +20 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ओके। अब यहाँ -5I1 और यहाँ -2I1 और यहाँ -10I1, तो 10 और 5 15, 15 और 2 17, तो -17I1। I2 यहाँ पर अकेला है, -10I2 और +20 साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 17I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 20। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन आपका। मैश नंबर 1 में हमने केवीएल अप्लाई किया और हमने एक फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त किया, 17I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 20। दैट इज क्या आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब आते हैं मैश नंबर 2 में। तो फॉर मैश नंबर 2 में अप्लाई करते हैं केवीएल। ओके, ये रहा हमारा मैश नंबर 2 में, और हमने जो पाथ लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है। आप क्लॉकवाइज भी लेकर के सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा आपका। इस सेगमेंट में कोई रजिस्टर में हमारा पाथ हाई से लो है, दैट इज करेंट, तो माइनस आपका रेजिस्टेंस है 10 और हमारा पाथ हाई से लो है, करंट के डायरेक्शन में है। हमारा जो पाथ चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस के साथ लेंगे। प्लस कितना 10 वोल्ट इज इक्वल टू होगा आपका 20। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। -10I1 -10I2 -4I2 और +10 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब इसको देखिए, I1 अकेला है तो -10I1, I2 यहाँ है और I2 यहाँ है, दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, तो 10 और +10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों निगेटिव टर्म को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो आएगा 10I1 प्लस 14I2 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या आपका सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हैं या आपका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और हमें निकालना क्या है, 10 वोल्ट में करंट चाहिए, यानी कि हम लोग I1 को एलिमिनेट करेंगे। दोनों इक्वेशन से I1 को एलिमिनेट करके I2 का मान निकालेंगे। एलिमिनेट मेथड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेट मेथड से जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास I2 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो -15 करेंगे तो -0.21 एम्पियर आएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम एक ये आ गई है कि I2 की जो वैल्यू है वो निगेटिव साइन के साथ आई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सर्किट में I2 का जो डायरेक्शन लिया है
उसके अकॉर्डिंग I2 10 वोल्ट की बैटरी, लेकिन यहाँ जो I2 का साइन आया है वो निगेटिव आया है, जो हमको ये बता रहा है कि I2 जो है 10 वोल्ट के बैटरी में माइनस से प्लस नहीं, प्लस से माइनस जाएगा। तो देयरफॉर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि लिखा है 0.21 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ओके, थैंक यू, जय हिंद।